पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति यात्रा में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में किया 227 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, हरियाणा में 8% विकास की दर बरकरार। और चंडीगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वन महोत्सव के शुभारंभ के बाद लगाया पौधा मेला। लोगों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे 100 प्रजातियों के पौधे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है और दशमी तिथि को समाप्त होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज देश दुनिया के अनगिनत जगन्नाथ प्रेमी रथ पर विराजमान तीनों भगवत स्वरूपों के दर्शन हेतु उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस महापर्व के अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मैं सभी के सुख, शांति और समृद्धि हेतु प्रार्थना करती हूँ। जय जगन्नाथ। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रथ यात्रा के शुभ अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है जो प्राचीन भारतीय परंपराओं में निहित है। भक्ति, एकता और समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। जैसा कि हम इस पवित्र अवसर का जश्न मनाते हैं, भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा हमें स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान करे। रथ यात्रा के शुभ अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पवित्र रथ यात्रा के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि हम महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। बहुत ही श्रद्धा और उल्लास पूर्वक देशवासी मनाते हैं। जगन्नाथ जी भगवान गरीबों के देवता और उनका पूरा पूजन अर्चन कार्यभार गरीब तबके के लोगों के साथ एक आत्मीयता का नाता जोड़ने वाला है। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से सदियों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, शिवराज चौहान और मनोहर लाल सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज पानीपत में आयोजित एक कार्यक्रम में 227 करोड़ से अधिक की 32 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा अपने मजबूत बुनियादी ढांचे की बदौलत लगातार 8% की विकास दर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश की विकास दर देखें तो यह करीब 6.7% है। हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है जो 8% की विकास दर को बनाए हुए है। हमारी सरकार पिछले 10 साल से बिना भेदभाव लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है। हरियाणा ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो लोगों की जरूरतें, लोगों को जो आवश्यकताएं, जिनसे उनके जीवन में तब्दीली आए, ऐसे वो सब कार्य बड़ी गति से हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पर ही अपनी 8% की विकास दर को लगातार बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि पानीपत के बढ़ते विस्तार के साथ साथ यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी जरूरी हैं। इसलिए हमने आज यहाँ पानीपत के लिए 19 परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में ई भूमि पोर्टल पर स्वेच्छा से ऑफर की गई जमीन से जो लैंड बैंक बनेगा उससे प्रोजेक्ट जल्द सिरे चढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई अनूठी पहल सरकारी योजनाओं के लिए भूमि एकत्रित करने की दिशा में देश भर में पहला प्रयोग है। उन्होंने जींद जिले के बड़ौली गांव में बनाए जा रहे जलघर के लिए इसी गांव के रामहेर द्वारा 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग को निःशुल्क ऑफर किए जाने की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने अंबाला, भिवानी, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा और सोनीपत जिलों में ई भूमि पोर्टल पर भू मालिकों द्वारा तयशुदा रेट के अनुसार ऑफर की गई जमीन से संबंधित चर्चा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भू मालिकों से बात भी की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई भूमि पर ऑफर की जाने वाली जमीन का मौके पर मुआयना करके यह तसल्ली कर लें कि वह जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए काम आ सकती है कि नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वन क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। केंद्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल कल करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने पहले भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव में जीत के लिए उनका आभार जताया। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की। उसके बाद मनोहर लाल स्थानीय विश्राम गृह में जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे करनाल लोकसभा की सभी विधानसभा में जनसंवाद करेंगे। वह साथ ही कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जनसंवाद में ज्यादातर राज्य सरकार से संबंधित समस्याएं आती हैं, जिनका वे समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इस बार चुनाव में कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा। भाजपा तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं को हिंसक कहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जरूर देश की जनता इसके लिए उन्हें करारा सबक सिखाएगी। उन्होंने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसले का स्वागत किया। और अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अभी जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें मैंने स्वयं अपने कान से इस बार लोकसभा में सुनी, वास्तव में ही मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ऐसे शब्द उनके मुंह में आ जाते हैं। समाज को गालियां देना, उनको इस प्रकार से यानी ये कहना कि हिंसावादी, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है, यानी कैसा उनका सोच बना है। जरूर देश की जनता उनको जो है करारा सबक सिखाएगी। प्रदेश में कुछ समय में हुई अपराध की वारदातों को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि इससे सभी संबंधित एजेंसियां काम कर रही हैं। हर क्राइम की बहुत चिंताजनक बात तो हमारे सामने आती है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उस समय हमारी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे CID है, चाहे STF है, चाहे बाकी लोग हैं, वो उसके ऊपर काम में लगे हैं। CIA भी अपना काम कर रही है। तो इस क्राइम को रोकने में बहुत रोका भी है, सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसी साल शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत चंडीगढ़ में भी प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से कल पौधा मेले का आयोजन किया गया। लेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने किया। इस दौरान राजीव वर्मा ने स्वयं सहायता समूहों, NGO, स्कूल और कॉलेजों द्वारा लगाई गई सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पौधे देकर अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि प्रकृति हमारी माँ है और इसकी रक्षा करना हम सभी का धर्म है। वहीं कार्यक्रम के सुपरवाइजर बलविंदर ने कहा कि PM मोदी ने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज लगाए गए पौध मेले का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। यह पौध मेला 2 दिन तक चलेगा, जिसमें 100 तरह की प्रजातियों के पौधे मुफ्त वितरित किए जाएंगे। हम लोगों को सही व सटीक जानकारी देने के साथ ही उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पौधे देते हैं। हम विभिन्न विभागों से समन्वय कर इस अभियान को जगह जगह आयोजित करेंगे। हमारा लक्ष्य 3 लाख पौधे लगाने का है। ये जो प्रोग्राम है ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और प्लांट की जो अहमियत है उसको पब्लिक समझे। इसलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो फ्री में प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जिसको मान लो पर पर्सन 5 पौधे मिलेंगे एक व्यक्ति को। तो उनको जैसे किसी को फ्लावरिंग के चाहिए, बड़े पेड़ चाहिए, ऑर्नामेंटल चाहिए, वो हर तरह के हैं हमारे पास। तो डिपार्टमेंट ने लिस्ट भी जारी की है कि नर्सरी में किस किस तरह के प्लांट हैं, तो एक आदमी 5 प्लांट ले सकता है।
और ये जो प्रोग्राम है ये 5 तारीख से शुरू हुआ है और 18 तारीख तक चलेगा। इस मौके पर पार्षद अंजू पटियाल ने पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर लोगों से आह्वान किया कि इस मॉनसून सीजन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। लोग जागरूक हैं और उन्हें 5-5 पौधे दिए गए हैं। आज हमने सेक्टर 33 कम्युनिटी सेंटर में ये प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम बनाया था और इसमें पब्लिक बहुत ही ज़्यादा अवेयर है और पब्लिक ने मतलब बड़ी खुशी से इनको 5-5 प्लांट जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं और इन्होंने वायदा किया है कि इनकी केयर भी करेंगे। सिर्फ लेने से मतलब नहीं है और उसकी केयर भी करनी है ताकि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकें। आज यहां विभिन्न स्कूलों के बच्चों के बीच पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें विजेता बच्चों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पंजाब में बिगड़ रही अमन कानून की स्थिति पर चिंता जताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का प्रशासन के प्रति उदासीन रवैये के चलते पंजाब अनियंत्रित हिंसा की राह पर जा रहा है। इस कारण आपराधिक वारदातों में इजाफा हो रहा है। लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में शिवसेना नेता गौरा थापर का हालचाल जानने के बाद सुनील जाखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उपचुनाव के लिए जालंधर में डेरा डाले हुए हैं, जबकि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और अपनी मनमर्जी से किसी पर भी जानलेवा हमला कर रहे हैं। बहुत ही मंदभागा ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जिथे सरकार की नलायकी है उत्थे मैं समझदा समाज के अंदर एक प्रभाव लै रहा नफरत का माहौल ते इनटॉलरेंस, हेट्रेड एज वेल एज इनटॉलरेंस। उधर शिवसेना नेता संदीप थापर उर्फ गौरा पर हमला करने के दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जमीन जायदाद की रजिस्ट्रियों से पंजाब सरकार के खजाने में जून 2024 में रिकॉर्ड 42% ज़्यादा आमदन आई है। राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने कहा कि पंजाब निवासियों को पारदर्शी, साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य है। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिम्पा ने बताया कि जून 2024 में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन के चलते पंजाब सरकार को 452 करोड़ 96 लाख करोड़ रुपए की आमदन हुई है, जो कि साल 2023 के जून महीने की अपेक्षा 42% ज़्यादा है। जिम्पा ने बताया कि मई 2024 में भी 526 करोड़ 36 लाख रुपए सरकारी खजाने में आए, जबकि मई 2023 में यह रकम 430 करोड़ 63 लाख रुपए थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अक्टूबर 2023 में हुई ग्रुप डी की संयुक्त पात्रता परीक्षा का कल संशोधित परिणाम जारी किया है। यह परिणाम आयोग ने 31 मई को हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिना सामाजिक और आर्थिक आधार के अंकों के आधार पर जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 5 अतिरिक्त अंकों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। 21 और 22 अक्टूबर 2023 को हुई ग्रुप डी की संयुक्त पात्रता परीक्षा में 8,55,175 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 4,28,035 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। वहीं दूसरी ओर आयोग ने ग्रुप सी के पदों को 28 जून को फिर से विज्ञापित किया था। इसके लिए आवेदन की तारीख 8 जुलाई से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर 22 जुलाई को संसद का बजट सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी है। इस बार बजट सत्र 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। वहीं किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा में 23 जुलाई को बजट पेश होगा। 23 जुलाई को जब वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी, उस वक्त एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी। निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 7वां बजट और लगातार 6ठा पूर्ण बजट पेश करेंगी। अभी तक उन्होंने 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल राजभवन में पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने बाबू जगजीवन राम को भारतीय राजनीति में एक महान व्यक्तित्व और सामाजिक न्याय एवं समानता की लड़ाई में अग्रणी व्यक्ति के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम एक दूरदर्शी नेता थे, जिनका हमारे देश के लिए योगदान अतुलनीय है।
वंचितों के उत्थान के लिए उनके अथक प्रयास और एक नेता के रूप में उनके अनुकरणीय सेवा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आज हम अपने राष्ट्र के लिए उनके अमूल्य सेवा को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।